Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूज पाकिस्तान सुपर लीग के 24वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी दूसरी पोजीशन बरकरार रखी और ये पीएसएल की हिस्ट्री का दूसरा बड़ा टोटल है जो सक्सेसफुली चेस किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो मुल्तान सुल्तान का आगाज पहली विकेट की पार्टनरशिप में 6.1 ओवर में 57 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान थे पहले आउट होने वाले बैट्समैन। 33 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 183 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस मौके पे रिजवान का कैच जो है आजम खान, विकेटों के पीछे आजम खान ने पकड़ा और बॉलर थे शादाब खान। दूसरी विकेट राइली रूसो की थी जो मुसलसल दूसरी इनिंग में कोई बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। 15 गेंदों पे 15 रन बनाए और स्कोर था इस वक्त मुल्तान सुल्तान का 99 और 11वें ओवर का खेल जारी था। राइली रूसो का कैच पकड़ा रहमानुल्लाह गुरबाज ने और बॉलर थे शादाब खान, ये भी सिर्फ 15 रन बना के आउट हुए। इसके बाद शान मसूद जो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको एक एंकर का रोल करना है, जिसमें बाबर आजम रोल अपनाते हैं, बजाय इसके कि वो क्रॉस बैटेड और एक्सपेंसिव शॉट, बड़े शॉट खेलने जाए जो उनका नेचुरल गेम नहीं है। उन्हें प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेलनी थी और इसलिए हमें नजर आया कि कल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। 50 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 75 रन बनाए और जब इनकी टीम का टोटल 179 पे पहुंचा और 17वें ओवर का खेल जारी था तब शान मसूद का कैच मोहम्मद वसीम जूनियर ने पकड़ा, बॉलर थे फहीम अशरफ, तो ये 75 रन बनाकर आउट हुए। चौथी विकेट टिम डेविड की थी, लेकिन अपने आउट होने से पहले वो ठीक ठाक डैमेज कर चुके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सिर्फ 27 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 222 के स्ट्राइक रेट के साथ 60 रन बनाने के बाद आउट हुए। कैच पकड़ा इनका शादाब खान ने, बॉलर थे मोहम्मद वसीम जूनियर और इस वक्त मुल्तान सुल्तान का स्कोर था 201 19.3 ओवर में। 5वीं विकेट हमने देखा डेविड मिलर की थी और डेविड मिलर भी सिर्फ 11 रन बना के आउट हुए। कैच पकड़ा कॉलिन मुनरो ने। इनकी टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 10.25 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 205 रन का एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा। और इनकी इनिंग की बाउंड्रीज की बात की जाए 18 चौके और 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। अब किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट की बात करें तो उसमें पार्टनरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है और जैसा मैंने कहा कि पहली विकेट की पार्टनरशिप में रिजवान और शान मसूद ने 37 गेंदों पे 57 रन बनाए और इसमें 19 गेंदों पे 23 रन बनाए शान मसूद ने और 18 गेंदों पे 33 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने। और उसके बाद दूसरी विकेट की शराकत में 42 रन का इजाफा किया, सिर्फ 26 गेंदों पे 15 रन राइली रूसो और 11 गेंदों पे इस पार्टनरशिप में 24 रन बनाए शान मसूद ने। फिर एक और सिग्निफिकेंट सही मैच विनिंग जो पार्टनरशिप कह सकते हैं वो हुई और उस पार्टनरशिप में जो कि तीसरी विकेट की थी, शान मसूद और टिम डेविड ने गेम बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहुंच से दूर कर दिया। 38 गेंदों पे 80 रन बनाए और इनमें 18 गेंदों पे 48 रन बनाए टिम डेविड ने और 20 गेंदों पे 28 रन बनाए शान मसूद ने। और ये सिलसिला रुका नहीं, धुआंधार बैटिंग जारी रही। अगली पार्टनरशिप थी 16 गेंदों पे 22 की डेविड मिलर और टिम डेविड की। सुल्तान सुल्तान की इनिंग की पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर पावर प्ले में 57 रन बनाए, 50 रन इन्होंने मुकम्मल किए अपने 5.3 ओवर्स में और फिर 100 रन मुकम्मल किए 10.4 ओवर में 100 रन बना लिए थे। शान मसूद ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की 32 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से। फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब लिया गया तो 13 ओवर में 130 रन बनाए थे और 2 विकेटें इनकी गिरी थी। 8 की 8 विकेटें बाकी थी और 7 ओवर्स का खेल था तो बआसानी नजर आ रहा था 200 से कहीं ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक जबरदस्त बॉलिंग स्पेल है। मोहम्मद वसीम जूनियर को पहले 2 ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन डेथ ओवर्स में बॉल करने आए, बैक किया अपनी सलाहियत को, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट किए और ज़बरदस्त और साथ ही साथ विकेटें उन्होंने लेना शुरू की। तो यहाँ ये धचका था कि आखिरी 5 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान जो 230 रन सोच रही थी सिर्फ 205 रन बना सकी। 15.3 ओवर में मुल्तान सुल्तान ने अपने 150 रन मुकम्मल किए। टिम डेविड ने अपनी निफ सेंचुरी सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और मुल्तान सुल्तान ने अपने 200 रन 19.1 ओवर में मुकम्मल किया और साथ ही साथ फिर अपनी इनिंग इख्तिताम की उन्होंने 205 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद वसीम जूनियर जो 3 ओवर में 42 रन दे चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर में जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और टिम डेविड मिलर की विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात की जाए तो एक्स्ट्रास देखे जाएं तो इसमें 7 वाइड शामिल हैं। यहाँ इन्होंने ज्यादा वाइड कंसीड किए, लेकिन अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो फजल हक फारूकी 4 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रोमान रईस महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 43 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। फहीम अशरफ है 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शादाब खान इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 ओवर में 1 मेडन
26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मुबस्सिर खान 1 ओवर में 15 रन दिए, एक्सपेंसिव थे, और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जवाब में 206 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज या मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं था। 32 के स्कोर पे 2 विकेटें गिर चुकी थी और फिर 99 के स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और उसके बाद जब इनका स्कोर 159 तक पहुंचा तो ये अपनी 7 विकेटें खो चुके थे। इनको अपने रन्स के टारगेट के चेज में मुश्किलात का शिकार शुरू से ही किया। एलेक्स हेल तीसरे ही ओवर में सिर्फ 1 रन बनाने के बाद अनवर अली के एक स्लोअर वन पे क्लीन बोल्ड हो गए, और फिर हमने देखा कि 17 के स्कोर पे ये पहली विकेट गिरी और फिर दूसरी विकेट रहमानुल्लाह गुरबाज की थी। ये भी एक और अनवर अली की एक और स्लोअर वन पे डिसीव हुए, एग्रेसिव शॉट खेलना चाहते थे, एज लगा और सीधा हवा में। इस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज भी सिर्फ 25 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद कॉलिन मुनरो और शादाब खान के दरमियान तीसरी विकेट की शराकत में 5 ओवर में 59 रन बने, और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इनको एक चांस नजर आए, ग्लिम्स नजर आई कि हाँ हमारे पास मौका है, हम कर सकते हैं, रन चेज कर सकते हैं। विकेट इतनी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ स्टे करना है, मैच को डीप लेके जाना है। और इस पार्टनरशिप में 16 गेंदों पे 34 रन बनाए कॉलिन मुनरो ने, जबकि 14 गेंदों पे 19 रन बनाए शादाब खान। कॉलिन मुनरो आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन थे। 91 के स्कोर पे इनकी ये विकेट गिरी। 9.2 ओवर का खेल हो चुका था और कॉलिन मुनरो को ओसामा मीर ने, राइट आर्म लेग स्पिनर, एक ऐसा बॉल जो थोड़ा सा शॉर्ट पिच था, बैकफुट पे गए पुल करने के लिए, लेकिन बीट हो गए और 40 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। किस गेंदों का सामना किया? 4 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट था 190। और फिर चौथी विकेट आजम खान की, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पीछे 3 बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल चुके थे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। सिर्फ 3 रन बनाने के बाद रिजवान के हाथों, ओसामा मीर ही बॉलर थे, दोबारा एक शॉर्ट पिच बॉल पे मिड विकेट खेलने गए, लेकिन एक टॉप एज लगा और सीधा खड़ा हो गया। रिजवान उल्टे कदम भागे, जी हाँ, भागते हुए उन्होंने एक जबरदस्त कैच पकड़ा। तो आजम खान 3 रन बनाकर आउट हो गए और इनकी टीम का स्कोर इस वक्त था 99 और 11.1 ओवर का खेल हो चुका। इसके बाद 5वीं विकेट की शराकत में शादाब खान और फहीम अशरफ के दरमियान 21 गेंदों पे 39 रन बनाए। यहाँ फहीम अशरफ ने 12 गेंदों पे 16, जबकि शादाब खान ने 9 गेंदों पे 20 रन बनाए। लेकिन 14.4 ओवर्स में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर 138 पहुंचा तो इनको अपनी 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, कैप्टन शादाब खान 44 रन बनाने के बाद आउट हुए। 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट था 176। एहसानुल्लाह थे बॉलर, और हमें पता है कि एहसानुल्लाह एक जबरदस्त पेस के साथ बॉल कर रहे थे। मुस्तकिल 145 से लेकर 150 kph तक बॉल कर रहे थे और पेस नजर आ रही थी, और वही पेस ही की वजह से उन्होंने शादाब खान को बोल्ड किया। एक फुल लेंथ बॉल, शादाब खान एग्रेसिव खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा बैट का और सीधा स्टंप्स पे, तो इस तरह कीमती विकेट हासिल की। साथ ही साथ उनकी इस पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटों की तादाद अब 18 हो गई। शादाब खान के बाद आसिफ अली आए और एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन रन रेट इंक्रीज होता जा रहा था, और वहीं आसिफ अली एक और शॉट लगाने में कैच आउट हो गए। सीधा लॉन्ग ऑफ पे, सही मिडल नहीं किया। बास आफरीदी द बॉलर, तो 8 रन बनाने के बाद आसिफ अली आउट हो गए। स्कोर था इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का 148, 6 विकेटों के नुकसान पर, और 15.5 यानी तकरीबन 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। इस मौके पे 4.1 ओवर में 58 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। काफी मुश्किल नजर आ रहा था क्योंकि बहुत पॉइंट से दूर, लेकिन फहीम अशरफ क्या जबरदस्त इनिंग मैं कहूंगा कि खेली। इस मौके पे 8वीं विकेट की पार्टनरशिप में फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर ने सिर्फ 12 गेंदों पे यानी 2 ओवर में 28 रन बनाए। 5 गेंदों पे 12 रन बनाए फहीम अशरफ ने, और 7 गेंदों पे 16 रन बनाए मोहम्मद वसीम जूनियर। 7वीं विकेट 159 के स्कोर पे गिरी। मुबस्सिर खान थे आउट होने वाले बैट्समैन, और इनका कैच डेविड मिलर ने पकड़ा। बॉलर थे एहसानुल्लाह, सिर्फ 5 रन बना सके, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की पार्टनरशिप ज़बरदस्त थी और मैच में इनको तकरीबन वापस ले आए थे। बहुत जीत के करीब थे, और 8वीं विकेट गिरी मोहम्मद वसीम जूनियर की, और मोहम्मद वसीम को लेग बिफोर आउट किया। एक फुल टॉस बॉल थी, मिस कर दी उन्होंने अनवर अली की। मिडिल करते तो बासानी यहाँ पे 6 रन मिल सकते थे, लेकिन अनलकीली फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर एंड लकीली फॉर मुल्तान सुल्तान एंड अनवर अली की विकेट मिल गई। अदरवाइज ये बहुत डेंजर साबित हो सकते थे। 7 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 228 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। और आखिरी ओवर में, जिससे मैंने कहा कि 18 रन चाहिए थे, तो फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर न सिर्फ जीत अपने नाम की, बल्कि अपने आप को मैन ऑफ द मैच भी बनवा दिया। इस ओवर का आगाज उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेलना चाहा, लेकिन इनसाइड एज लगते हुए विकेट कीपर और फाइन लेग के दरमियान से होते हुए गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। और नेक्स्ट बॉल पे हमने देखा कि क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलर्स बैक चौका लगाया, फिर छक्का लगा दिया उन्होंने उसके बाद, और छक्का ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल टॉस बॉल,
उसको पहले वो पैडल शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर तो एक जबरदस्त बैट आगे किया, टच होती हुई सीधा थर्ड मैन बाउंड्री पे 6 रन हासिल किए और इसके साथ ही साथ फिर बासानी बाकी मानदार रन मुकम्मल करके विक्ट्री अपनी टीम के नाम। फहीम अशरफ ने नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 196 का स्ट्राइक रेट था और उनको उनकी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बाउंड्रीज की बात की जाए तो 19 चौके और साथ ही साथ 10 छक्के उनकी इनिंग में शामिल। अगर एक्स्ट्रास की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान, जी हाँ, जब रन पड़ने शुरू हुए, प्रेशर में आ गए, तो हमने देखा कि 10 वाइड बॉल्स और 1 नो बॉल भी इनके एक्स्ट्रास में शामिल है। इस्लामाबाद की इनिंग्स की पेस की बात की जाए तो पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में 54 रन बनाए और 2 विकेटें गिर चुकी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 50 रन 5.5 ओवर्स में मुकम्मल किए और फिर 100 रन 11.2 ओवर्स में जाके मुकम्मल किए। इसी तरह जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया तो 14 ओवर में 135 रन बनाए थे, इनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 150 रन इन्होंने 16.1 ओवर में मुकम्मल किए और 19.3 ओवर में 200 रन मुकम्मल किए। फहीम अशरफ ने अपनी इनिंग सेंचुरी, जिसका मैंने कहा कि 50 रन मुकम्मल किए, 26 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो अनवर अली ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद इलियास ने 3.5 ओवर में 54 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया और इन्हीं के बारे में कहा जा रहा था कि ये वीकर लिंक है और इसके बावजूद इनको मैच खिलाया गया और वो प्रूफ हुआ कि इनकी बॉलिंग पे 3.5 ओवर में 54 रन 14.08 की औसत से रन दिए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल। सानुल्लाह अगेन बॉलिंग विद पेस, 4 ओवर में 35 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा उसामा मीर 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर में 44 रन दिए और 1 विकेट हासिल। इस मैच के नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है तो आपको बताते हैं कि लाहौर कलंदर बदस्तूर पहले नंबर पे है, 8 मैच खेले, 6 जीते, 2 हारे, 12 पॉइंट्स हैं, 0.93 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैच खेले, 6 जीते, 2 हारे, 12 पॉइंट्स हैं, -0.03 इनका नेट रन रेट है। मुल्तान सुल्तान 8 मैच खेले, 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट्स हैं, 0.73 इनका नेट रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी 7 मैच खेले, 4 जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट हैं, -0.50 इनका नेट रन रेट है। कराची किंग 5वें नंबर पे है, 9 मैच खेले, 2 जीते, 7 हारे, 4 पॉइंट हैं, 0.35 इनका नेट रन रेट है। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर शुरू से आखिर तक आखिरी नंबर पे ही है, 8 मैच खेले, 2 जीते, 6 हारे, 4 पॉइंट्स हैं, -1.34 इनका नेट रन रेट है। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.